पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के वो तमाम डेली विजर्स जो 47 डिपार्टमेंट हैं, इन सबको मैं चीज बोलना चाहता हूं कि कभी कभार जब हम कहीं डिबेट देते हैं, कभी हम प्रोटेस्ट करते हैं, तो वहां पे मैसेज आते हैं हर एक डेली विजर्स की, हमारी आवाज उठाइए, हमारी उठाइए। देखिए, ये जो आवाज है हमारी डेली विजर्स की, ये एक डिपार्टमेंट की नहीं, जम्मू कश्मीर के वो तमाम डेली विजर्स, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर जो कैजुअल लेबर, अस्थायी कर्मचारी जो हैं, ये सबकी आवाज है। और उनकी आवाज उठाने के लिए जो हमने प्रण लिया, जो हमने बीड़ा उठाया है कि आपकी आवाज जब से हमने उठाई है, ना कभी रुकेगी ना कभी थमेगी। और रही बात जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर आज G20 जो है 22 तारीख से शुरू हो रहा है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा, किफायत साहब सही बोला आपने, जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ही पुराना और बहुत ही बड़ा मुद्दा जो है वो डेली वेजेस का है। डेली वेजेस के जो SRO 64 पॉलिसीज हैं उसको लेके है, और मिनिमम वेजेस एक्ट जो कि सेंटर के अंदर ऑलरेडी हर एक स्टेट और एक यूटी में लागू हो चुका है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर का नाम भी उसमें स्पष्ट लफ्जों में लिखा हुआ है। लेकिन हर एक स्टेट, हर एक यूटी के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई सेंटर के मंत्री आते हैं, जब बड़े बड़े कोई लीडर आते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि आपके मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुके हैं, आपके मिनिमम वेजेस एक्ट आपको मिल चुके हैं। मुझे बताइए, मैंने मुंह से बोल दिया कि जम्मू कश्मीर के ऑल डेली वेजेस को परमानेंट कर दिया, तो क्या वो हो गए? आज भी ऐसी बातें, ऐसी करनी, ऐसी कथनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुंह में ही है, ऑन ग्राउंड, ऑन प्रैक्टिकल एक भी बात सच्ची नहीं है। और कुछ हमारे यहाँ पे लीडर, मैं उनका नाम नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं उनको महान नहीं समझता, वो लीडर ये बात बोलते हैं कि हम लोगों ने जो है डेली वेजर्स को जो है ऑनलाइन करके हर एक को वेजेस देते हैं। मैं उनसे जरा पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं आपको, उस लीडर को, कि अगर मैं आपको प्रूफ दे दूं, 7-7 साल हो चुके हैं उन डेली वेजर्स को जिन्हों को आज तक 1 रुपया भी वेजेस नहीं मिली, फ्री में ड्यूटियां दे रहे हैं, मेरे पास प्रूफ है उसका, और वो प्रूफ मैं जल्द ही जम्मू जब मैं धरना या प्रदर्शन करूंगा वहां पे मैं निकालूंगा, ये प्रूफ है। और 25-25 रुपए दिन के वेजेस के हिसाब से उनको मिलता है जो बाकी बचे हुए, और कईयों को तो 30 रुपए, 15 रुपए, ये हालात है डेली वेजर्स की। आप अपनी बात को जो है इससे आगे चीज मैं किफायत साहब आपके साथ बोलना चाहता हूं, और मैं यही गवर्नमेंट के आगे बोलना चाहता हूं, पहले मुझे पता चले, हमें अभी तक ये नहीं मालूम कि क्या बीजेपी के जम्मू के हेडक्वार्टर में जाके डेली वेजेस के साइन होंगे, या एलजी साहब साइन करेंगे उनके SRO 64 पॉलिसी पे, या मिनिमम वेजेस एक्ट पे। यहाँ पे हेडक्वार्टर पे बैठ के टीमें बनती हैं, इनके कमेटियां बनती हैं, वो कमेटियां कहती हैं हमने सब कुछ देते हैं, लेकिन जब ऑन ग्राउंड डेली वेजेस के पास जाओ उनके पास कुछ आता नहीं। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं कि मेरे पास प्रूफ है, जिनको 7-7 साल से उनकी पे जो है, सैलरी जो है वो इशू होती है बैंक में, अकाउंट में, लेकिन उनके खाते में आज तक नहीं पहुंची। ये असलियत है हमारे यहाँ की, जम्मू कश्मीर की। और जो लोग ऑनलाइन ड्यूटियां देते हैं, मेरे पास ऑनलाइन डाटा है उनका, और ये बात करते हैं कि हमने उनको सैलरी दे दी, और कुछ मंत्री बात करते हैं 500 रुपए पे शुरू हुआ था, आज 9,000। वाह वाह वाह, 25-30 साल 500 रुपए स्टार्ट किया था आप लोगों ने, आज अगर 9,000 है, उस 500 की कीमत तब 50,000 थी, और आज वो कीमत जो है 50,000 होनी चाहिए। क्यों नहीं है आज उनके पास 9,000 के अलावा 50,000 रुपए उनकी सैलरी? और कुछ लोग बिना पैसा लेके रिटायरमेंट करके घर चले गए, एक पैसा तक नहीं मिला उनको। और जो कई 100 लोग जो रिटायरमेंट की कगार पे खड़े हैं, उनका मुस्तकबिल कौन सीधा करेगा? कौन उनको, उनके बच्चों को जाके देखेगा कि इनके जो पापा हैं 30 साल अपनी जवानी खत्म करके डिपार्टमेंटों में घर वापिस आ रहे हैं, क्या पैसा दिया जा रहा है उनको? क्या उनको जो है पेंशन, या उनका जो पैसा है, क्यों नहीं है पैसा? और एक इनकी और सबसे बड़ी बात बता दूं कि डेली विजर्स का हर साल 300 कुछ रुपया जो है इंश्योरेंस के नाम पे जो है वो काटा जाता है। परमानेंट को जो है उसको इंश्योरेंस दिया जाता है अगर कुछ भी हादसा हो जाए, लेकिन इनको जब तक एक्सीडेंट ना हो, तब तक, जब एक्सीडेंट से मौत ना हो, तब तक उसको पैसा जो इंश्योरेंस का वो नहीं मिलता। ये पार्शलिटी हमारे डेली विजर्स के साथ। और सबसे बड़ी कगार जो है इस टाइम की, या सबसे बड़ी जो तादाद है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ डेली वेजेस है, जो कि मैं कहता हूँ 80% काम जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंटों में आज डेली वेजेस करते हैं, चाहे वो मंत्रालय में हो,
चाहे वो लोकल डिपार्टमेंट हो, चाहे वो लोगों के रोड का हो, पीडीडी का हो, पीएचई का हो, होमगार्ड, एसपीओ। मैं कहता हूं 47 डिपार्टमेंट जो आज की डेट में हमारे हैं वो उसमें शामिल हैं, और आज तक वो सफर कर रहे हैं। और G20 को आते ही इनको मिर्ची लगने लगी डिपार्टमेंट को या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, कि किसी न किसी तरीके से इनकी आवाज बंद की जाए, इनको हटाया जाए, इनको चुप कराया जाए। अरे यार, मुझे बताइए, जिस हिंदुस्तान में रहते हो उस हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप लोगों को डिस्क्राइब करते हो, अगर उनको लोकतंत्र की भाषा सुनाते हो, डेमोक्रेसी की बातें करते हो, कहां है आज डेमोक्रेसी? खुद की पावर हो तो आप कहीं भी जाके कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब एक गरीब, एक मजलूम, एक अवाम के लिए आवाज उठानी हो तो उसकी आवाज को दबाया जाता है। कहां है आज हमारी डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी के नाम पे जो लोग बात करते हैं कि संविधान लागू हुआ, ये हुआ, और दिल्ली के अंदर जब 26 जनवरी को ये झंडा फहराते हैं हिंदुस्तान का, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि आप लोग दिल्ली के अंदर झंडा चढ़ाते हो, संविधान का दिन जो है वो मनाते हो कि आज के दिन संविधान लागू हुआ था। तो हमारे संविधान कहाँ है? हमारे फंडामेंटल राइट कहाँ है? क्यों नहीं मिलते? अगर यूटी बनाया, यूटी के अंदर ऐसे ऐसे एक्ट अमेंडमेंट किए जो हमें आज तक पता ही नहीं थे, लेकिन जो मिनिमम वेजेस एक्ट दिल्ली विजिट का वो आज तक नहीं किया। वो आज तक भी सिर्फ मुंह पे रहा है और पेपरों में रहा है, लेकिन लोगों को आज भी मुहैया नहीं होता। 21-21 करोड़ रुपए एक एक डिपार्टमेंट की सैलरी जो है वो जंप पड़ी है। वो कहाँ है वो सैलरीज? कहाँ है वो पैसा?